औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का अपने इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब जो ज़बानी कलामी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा वो ज़बानी कलामी इंट्रोडक्शन सुनने के बाद इसी लेक्चर के अख्ताम पर स्लाइड्स मौजूद होंगी। ये काविश इसलिए मैंने की है कि जो स्टूडेंट अब बातें पढ़ते हैं जो बायोलॉजी के अंदर मौजूद हैं वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये काविश मैंने एक तो की है कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से कि ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चल पड़ा है, फिज़िकल क्लासेस मुमकिन नहीं हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए, और दूसरा ये कि जो स्कूल फिज़िकली जाते भी हैं स्टूडेंट और ऐसी चीज़ें जो वो खुद अपनी आंखों से देख नहीं सकते वो आपको दिखाने के लिए इन लेक्चर के अख्ताम पर जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स मौजूद होंगी, हर एक चीज़ जो उस लेक्चर के अंदर उसका जिक्र होगा स्लाइड के अंदर उसकी डायग्राम मौजूद होगी ताकि आपके कंसेप्ट वाजे हो सकें। दूसरा ये किया गया है कि जितने भी लेक्चर होंगे हर एक लेक्चर में जो आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स नज़र आएंगी उसमें प्रिपेयर्ड नोट्स भी मौजूद होंगे। अब चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी का हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 स्केलेटन के हवाले से है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम मूवमेंट देखेंगे। तो मूवमेंट एक जनरल टर्म है, पूरे जानदार का हरकत करना या उसके जिस्म के हिस्सों का हरकत करना, ये मूवमेंट कहलाएगा। पूरा जानदार बेशक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे मैं बैठे हुए मेरे हाथ मूव कर रहे हैं तो ये मूवमेंट है। मेरा सर मूव कर रहा है, ये मूवमेंट है। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा या किसी भी जानदार के जिस्म का कोई हिस्सा हरकत करता है तो वो उसके अंदर मूवमेंट है। तो याद रखना है मूवमेंट प्लांट्स एनिमल्स दोनों के अंदर मूवमेंट मौजूद होती है। लेकिन मूवमेंट का एक पार्ट जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं, लोकोमोशन सिर्फ महदूद है एनिमल्स के लिए। लोकोमोशन है किसी जानदार का एक जगह से मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल होना। अब जो मेरे इस वीडियो लेक्चर के बाद जो पावर पॉइंट लेक्चर होगा उसके अंदर ये दिखाई गई है बाकायदा पौधों के अंदर कौन कौन सी, आप सूरजमुखी का फूल है वो आपको डायग्राम दिखाई गई है, टच मी नॉट है, और प्लांट्स हैं, प्लांट के स्टेम की हरकत है, उसके रूट्स की हरकत है। आपको पता है रूट्स नीचे की तरफ मूव करती हैं, स्टेम ऊपर की तरफ मूव करता है। और अगर पौधे का कोई पार्ट मूव कर रहा है उसके सामने दीवार वगैरह आ जाती है तो वो अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सुबह सुबह के वक्त फ्लावर का जो है वो ओपन होना बड से, तो ये सारे पौधे के अंदर मूवमेंट्स की एग्जांपल हैं। अब जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन महदूद है सिर्फ ज़्यादातर किसके लिए, एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट हमने देखना है कि स्केलेटन क्या है, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है, उसका फ़ायदा क्या है स्केलेटन का, स्केलेटन की टाइप्स कितनी है। स्केलेटन की 3 टाइप्स हैं। एक है एक्सोस्केलेटन जो जिस्म से बाहर मौजूद होता है, खून की सप्लाई, मसल्स वगैरह वो उस स्केलेटन के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। डायग्राम में आपको बताया गया है, आगे जो पावर पॉइंट स्लाइड्स होंगी, कौन से जानदारों में ज़्यादातर पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में। उसके बाद हाइड्रोस्केलेटन है, ऐसा स्केलेटन जो एक जानदार एक खास शेप जो उसको मिलेगी वो पानी के प्रेशर की वजह से मिलेगी, ऐसा स्केलेटन कहलाएगा हाइड्रोस्केलेटन। और हाइड्रोस्केलेटन ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स और अर्थवर्म वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें एंडोस्केलेटन, वो इंसान इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब ये देखें हमारी स्किन, हमारे मसल्स, हमारी खून की सप्लाईज, ये आपको ये आर्टरीज वेन नज़र आ रही है, ये बाहर की तरफ है और स्केलेटन अंदर की तरफ है। इस तरह का स्केलेटन जो बॉडी के अंदर की तरफ होगा एंडोस्केलेटन कहलाएगा। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है इंसान खुद है एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन से एंडोस्केलेटन के आपको पता है, बोन्स है, कार्टिलेज है, मसल्स हैं, ये चीज़ें मिल के एक स्केलेटन जो है वो बिल्ड करती हैं। स्केलेटन का काम क्या है, स्केलेटन का रोल क्या है, स्केलेटन इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं हमारी मूवमेंट के अंदर। अब पूरा एक जिस्म यूनिट के तौर पर जुड़ा हुआ है, जब हम हरकत करते हैं तो ये स्केलेटन मदद कर रहा है, हमें सपोर्ट सहारा देता है, प्रोटेक्शन देख लें। अब हमारी ये खोपड़ी है, हमारे इसने हमारे ब्रेन की हिफाजत की हुई है। ये हमारी रिब्स हैं, रिब्स ने हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को
और पिछली 2 रिब्स ने हमारे किडनी की हिफाजत की हुई है। अब अगर इससे हट के देखें तो बोन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मौजूद हैं। वो मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स हैं कैल्शियम और फास्फोरस का हमारी बोन्स। और हमारे ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन वो भी बोन्स का काम है। तो बोन्स का अब इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। इस लेक्चर के इख्तिताम पर जो पावर पॉइंट स्लाइड्स होंगी वो आपने बड़े गौर से देखनी है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर की इब्तिदा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर की। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन मूवमेंट की। मूवमेंट एक जनरल टर्म है, यानी किसी भी जानदार का अपनी जगह तब्दील करना या अपने जिस्म के उसके जो हिस्से हैं उनकी पोजीशन तब्दील करना मूवमेंट कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई, इट इज़ अ जनरल टर्म है जी। एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय इंटायर बॉडी और इट्स पार्ट्स, पूरे जिस्म का जगह तब्दील करना या उसके हिस्सों का जगह तब्दील करना मूवमेंट कहलाता है। अब आपके सामने 2 डायग्राम में इसको दिखाया गया है। अब ये देखें, पहली डायग्राम के अंदर एक इंसान को दिखाया गया है कि वो दौड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील करेगा दौड़ते हुए। अब दूसरी डायग्राम में आप देखें कि वो किस तरह अपने बाजू को हरकत दे रहा है, टांगों को हरकत दे रहा है, लेकिन जगह उसी पर मौजूद है वो। अब ये जो मूवमेंट की जनरल टर्म है, ये मूवमेंट पौधों के अंदर भी देखी जाती है। अब आपके सामने सूरजमुखी के फूल दिखाए गए हैं। आपको पता है कि जिस तरफ सूरज की मूवमेंट होती है, ये फूल, ये फ्लावर उसी तरफ सूरजमुखी के फूल जो है सूरज की मूवमेंट के साथ अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये मूवमेंट है। मूवमेंट एनिमल और प्लांट्स दोनों के अंदर मौजूद होती है। अब आपके सामने उसके टच मी नॉट का पौधा दिखाया गया है। हाथ लगाने से पहले उसके पत्तों की पोजीशन देखें और हाथ लगाने के बाद पोजीशन देखें, किस तरह वो जो है मुरझा गए हैं हाथ लगाने के बाद। उसके बाद देखें कि पौधों की जड़ों की जो मूवमेंट है वो सूरज की डायरेक्शन से अपोजिट सिमत में होती है, नेगेटिव। और फिर किस तरह जो है उसके तने की हरकत सूरज की तरफ होती है, पॉजिटिव मूवमेंट है। इसके अलावा ज़मीन की ग्रेविटी की तरफ जड़ों की हरकत है और तने की उसकी ग्रेविटी के उलट है। उसके बाद पिक्चर प्लांट है, उसके ऊपर जो ढक्कन उसका बंद होता है टर्गर की वजह से, या वेनस फ्लाई ट्रैप है, उसके अंदर आपको पता है उसके किस तरह जब एक इंसेक्ट उनके पत्तों के ऊपर बैठता है तो वो किस तरह क्लोज हो जाते हैं। ये भी मूवमेंट है। पौधों के अंदर मूवमेंट पौधों के अंदर और एनिमल दोनों के अंदर मौजूद है। उसके बाद दूसरी टर्म है लोकोमोशन। लोकोमोशन है पूरे जानदार का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। इंग्लिश में इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एनिमल एज होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पूरे जानदार का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना लोकोमोशन कहलाता है। ये डायग्राम में आपको समझाने के लिए दिखाया गया कि किस तरह इंसान दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब बेटा उसके बाद हमने 2 अब टर्मिनोलॉजी देखी। एक देखी हमने मूवमेंट, दूसरी लोकोमोशन। मूवमेंट एनिमल के अंदर भी मौजूद है और प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है। उसकी एक जो टाइप है लोकोमोशन, लोकोमोशन जो डोमिनेंट है, ज़्यादा वाज़ेह है और ज़्यादा पाई जाती है, वो एनिमल्स के अंदर है लोकोमोशन। यानी एक जगह से दूसरे, प्लांट्स को नहीं देखा गया कि वो ज़्यादातर जो है पौधे एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने देखा हो कि वो जा सकें, क्योंकि वो होल्ड फास्ट के ज़रिए एक ख़ास जो है अपना सबस्ट्रेटम उसके साथ अटैच होते हैं। अब ये स्केलेटन है। स्केलेटन को आप अगर देखें तो ये अब आपके सामने डेफिनेशन सबसे पहले बताई गई है। डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक साख्त है, आपस में जुड़ा हुआ है, जो एक किसी जिस्म को साख देता है, सहारा देता है, खास शक्ल देता है। ये अब आपको इंसानी स्केलेटन दिखाया गया है। डेफिनेशन आपने देख ली है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक एक्सोस्केलेटन है, दूसरा एंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, जो बाहर की तरफ मौजूद होगा। अब बाहर की तरफ कैसे, उसके मसल्स, उसका ब्लड, वो स्केलेटन के अंदर की जानिब होगा। अब ये ज़्यादातर एक्सोस्केलेटन जो है ये आर्थ्रोपोड्स यानी कीड़े वगैरह और इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनके अंदर पाया जाता है। ये आपके सामने आपको ये गूंगा और ये एक्सोस्केलेटन दिखाया गया, आर्थ्रोपोड दिखाया गया। इनके अंदर जो स्केलेटन मौजूद है वो कौन सा स्केलेटन कहलाएगा? एक्सोस्केलेटन कहलाएगा। अब ये 3 टाइप्स थी एक्सोस्केलेटन की। दूसरी टाइप जो है हाइड्रोस्केलेटन है, स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट प्रेशर ऑफ द वाटर। ऐसा स्केलेटन जो पानी के प्रेशर की वजह से होगा वो कौन सा स्केलेटन कहलाएगा? हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो का मतलब वाटर है
अब ये देखें ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। अर्थवर्म दिखाया गया आपको, स्टार फिश दिखाई गई है, इसके अंदर जो स्केलेटन होता है इन दोनों के अंदर वो कौन सा स्केलेटन होगा, हेड्रोस्केलेटन होगा। तीसरी किस्म है स्केलेटन की एंडोस्केलेटन, ऐसा स्केलेटन जो इनसाइड ऑफ द बॉडी के अंदर की जानिब से क्या मुराद है, मसल्स, खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन वगैरह, वो जो है स्केलेटन के ऊपर मौजूद होंगी, मसल भी ऊपर मौजूद होंगे, स्केलेटन अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह का स्केलेटन एंडोस्केलेटन कहलाएगा, ये इंसान के अंदर पाया जाता है। और इस स्केलेटन के जो मेन कंपोनेंट हैं वो बोन, कार्टिलेज है, साथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये इसका हिस्सा हैं। ये डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश भी की गई है, जो एंडोस्केलेटन दिखाया गया। उसके बाद रोल ऑफ स्केलेटन है कि स्केलेटन का किरदार क्या है। द बिग फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम आर गिवन फॉलोइंग। सबसे पहला काम है स्केलेटन का प्रोटेक्शन देना। स्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। स्केलेटन बहुत से जो हमारे जिस्म के ऑर्गन हैं उनको हिफाजत देता है। सबसे पहली डायग्राम में आप देखें कि किस तरह दिमाग जो है हमारी खोपड़ी के अंदर बंद है और ये खोपड़ी हमारे दिमाग की हिफाजत कर रही है। दूसरी डायग्राम में देखें कि किस तरह वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत कर रहा है। उसके बाद देखिए कि किस तरह हमारी रिब्स हमारे हार्ट का, हमारे लंग्स की, और आखिरी दो रिब्स जो है हमारी किडनी की, किस तरह हिफाजत कर रही हैं। और उसके बाद स्केलेटन जो है हमें सपोर्ट देता है, सहारा देता है। उसके बाद तीसरा काम स्केलेटन का है कि ये हमें मूवमेंट में मदद देता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा जिस्म मूव करता है वो इसी स्केलेटन की वजह से मूव करते हैं। आज ये इंट्रोडक्शन के लिए इतने लेक्चर था। शुक्रिया।